हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे थे चैप्टर मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे चैप्टर द डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। क्लोनाइजेशन वो होता है जब कोई कंट्री किसी के अधीन होता है। जैसे कि हम ब्रिटिशर्स के अधीन थे तो हम क्लोनाइज थे। अब डीकोलोनाइजेशन का मतलब होता है जब कोई कंट्री किसी के अधीन से फ्री हो जाता है, गुलाम से आज़ाद हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो लार्ज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वर स्टिल अंडर यूरोपियन कॉलोनियल रूल। तो वो यूरोपियन कॉलोनियल रूल के अंडर थे। ओवर नेक्स्ट 2 डिकेड्स मोस्ट ऑफ द कॉलोनीज इन एशिया और अफ्रीका है वो इंडिपेंडेंट हो चुकी थी, पर उसमें बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी और रिसोर्स की कमी थी और इनकी इकोनॉमिक्स और सोसाइटी लगभग है वो हैंडीकैप हो चुकी थी क्योंकि बहुत लंबे समय तक कॉलोनियल रूल चला था। IMF और वर्ल्ड बैंक वर डिज़ाइन टू मीट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द इंडस्ट्रियल कंट्री। IMF और वर्ल्ड बैंक बनाए गए थे ताकि फाइनेंशियल नीड्स को पूरा किया जा सके। दे वर नॉट एक्यूपिड टू कोप विद, ये भी सफल नहीं हुए पॉवर्टी को कम करने में और डेवलपमेंट है वो ज़्यादा करने में। बट यूरोप और जापान रैपिडली, उन्होंने बहुत तेज़ी से रिबिल्ड किया अपने इकोनॉमिक्स को। दे ग्रू लेस डिपेंडेंट ऑन IMF और वर्ल्ड बैंक, ये कम डिपेंड कर रहे थे IMF और वर्ल्ड बैंक पे। और किस तरह से ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन है उसने अपना अटेंशन है वो किस पे लगा दिया, डेवलपिंग कंट्रीज़ पे। स्टार्टिंग में इसका जो अटेंशन था वो डेवलप कंट्रीज़ की तरफ था। एज कॉलोनीज मैनी ऑफ द डेवलप्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड हैड पार्ट ऑफ वेस्टर्न एम्पायर नाउ आर एनिकली ए न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री फेसिंग अर्जेंट। अब एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री के सामने क्या प्रेशर होता है कि अब उसको अपनी पॉपुलेशन को पॉवर्टी से बाहर निकालना है। दे केम अंडर द गाइडेंस ऑफ, तो ये किसके गाइडेंस में काम करती है, इंटरनेशनल एजेंसीज़ के। और जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ किसके अंडर होती हैं, कॉलोनियल पावर्स के अंडर होती है, डोमिनेटेड होती है उससे। इवन आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ डीकोलोनाइजेशन फॉर्मर कॉलोनियल पावर स्टिल कंट्रोल्ड वाइटल रिसोर्स सच एज मिनरल्स एंड। और देखा है कि आपने काफ़ी सालों तक क्या रहा है कि कॉलोनियल पावर है उसने ही कंट्री के रिसोर्स और लैंड पर अपना कंट्रोल रखा है, कंट्री के डीकोलोनाइज्ड होने के बाद भी, इंडिपेंडेंट होने के बाद भी। Large corporation of other powerful country, for example US, also managed to secure right to exploit developing country natural resource very cheaply. At the same time, most developing country है उनको benefit नहीं हुआ किसी प्रकार का। दे ऑर्गेनाइज, तो डेवलपिंग कंट्रीज ने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया, उन्होंने ग्रुप 77 बना लिया और डिमांड की न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, यानी कि न्यू जो कि सिस्टम होता है, दे वुड गिव देम रियल कंट्रोल, जो जिसकी वजह से डेवलपिंग कंट्री को अपने देश के रिसोर्सेज पर पूरा कंट्रोल मिल गया, डेवलपमेंट में सहायता मिली और रॉ मटेरियल भी सही प्राइस पे मिल गए और मैन्युफैक्चर गुड्स है वो भी डेवलप कंट्रीज़ मार्केट्स है वहाँ पर पहुँचने लगे डेवलपिंग कंट्रीज़ के। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से डीकोलोनाइजेशन इंडिपेंडेंस की हम बात कर रहे हैं। कोलोनाइजेशन का मतलब होता है जब कोई कंट्री किसी के अधीन होता है, जैसे ब्रिटिश ने इंडिया को अपने अधीन कर लिया था तो हम कॉलोनाइज थे, और जब हम इंडिपेंडेंट हो गए तो हम डीकोलोनाइज्ड हैं। तो किस तरह से डेवलपिंग कंट्री ने अपने आप को ग्रुप 77 है उसमें ऑर्गेनाइज कर लिया और न्यू यानी कि एक सिस्टम बनाया जिससे कि उनके जो नेचुरल रिसोर्स है उस पर उनका रियल कंट्रोल हो गया और किस प्रकार से डेवलपमेंट में इसने सहायता मिली और किस तरह से रॉ मटेरियल है फेयर प्राइस पे इनको मिलने लगा और मैन्युफैक्चर गुड्स हैं इनके वो डेवलप कंट्रीज मार्केट में पहुंच गए। तो अब हम लास्ट वीडियो में अपना लास्ट पेज पढ़ेंगे, एंड ऑफ ब्रिटेन वुड्स, किस तरह से ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन है उसका प्रभाव ख़त्म हुआ डेवलपिंग कंट्री पे और युग शुरू हुआ ग्लोबलाइजेशन का। थैंक यू सो मच।